वेलकम टू एमपी स्कूल नोट्स। एमपी स्कूल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 10th जनरल इंग्लिश टेक्स्ट बुक द स्प्रिंग ब्लॉसम का लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन का अध्ययन करेंगे। इन टुडेज वीडियो क्लास वी विल सी, आज की वीडियो क्लास में हम देखेंगे आज की वीडियो क्लास शुरू करने से पहले कृपया आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। धन्यवाद, जिससे नेक्स्ट वीडियो क्लास की सूचना आपको प्राप्त होती रहे और आप औरों से आगे रहें। मेक सेंटेंसेस, वाक्यों को बनाएं। वन वर्ड, एक शब्द। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, सही विकल्प का चयन करें। ग्रामर में देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स और पैसेज। Let me start with exercises. Word power. A. Use the following words in your own sentences. निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके अपने स्वयं के वाक्य बनाएं। फर्स्ट, ट्रेचरस, विश्वासघाती। Many Britishers were known for treacherous behavior. कई अंग्रेज विश्वासघाती व्यवहार के लिए जाने जाते थे। सेकेंड, जोवियल मूड, प्रसन्न मन या प्रसन्नचित्त। He presented speech in jovial mood. उसने प्रसन्न मन से भाषण दिया। रिलैक्टेंट, अनिच्छुक या इच्छा ना होना। He was reluctant to help me in examination. उसकी मुझे परीक्षा में मदद करने की इच्छा नहीं थी। Embrace, गले लगाना। मदर embraced her baby. माँ ने अपने बच्चे को गले लगाया। फ्लॉक, झुंड। Hundreds of people flocked to the cricket match. क्रिकेट मैच को देखने के लिए सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। बी. Give one word for the following expressions. निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द दे। फर्स्ट, a room for one or more prisoners in a prison or police station. पुलिस थाने या कैद खाने में एक या एक से अधिक लोगों के लिए कमरे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कालकोठरी। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डंजन्स मीन कालकोठरी। सेकेंड, द एक्ट ऑफ किलिंग somebody especially as a legal punishment. किसी को भी मारने की क्रिया विशेष रूप से कानूनी सजा क्या होती है? फांसी। फांसी देने को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन। थर्ड, अ पर्सन हु सफर वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीफ्स. एक व्यक्ति जो अपने धार्मिक राजनीतिक विश्वासों के कारण बहुत पीड़ित है या मार दिया जाता है. पैट्रियट, देशभक्त. A word or phrase that is easy to remember, used by politician, advertiser, etc. in order to attract people's attention. एक शब्द या वाक्यांश जो याद रखना सरल हो, जिसका प्रयोग राजनीतिक विज्ञापनदाता आदि के द्वारा लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है. क्या होता है वो? नारा. नारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लोगन. जैसे इनकलाब जिंदाबाद. एक और नारा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इसलिए खूब पढ़ो और खूब बढ़ो. सी,
चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सही विकल्प चुने और रिक्त स्थान भरे। फर्स्ट, राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज टू। राजगुरु और सुखदेव ने क्या चीज मना की थी, किस चीज से इनकार किया था? फर्स्ट, गो टू द गैलोस, फांसी के तख्ते पर चढ़ने से मना किया था। दूसरा, गेट देयर फेसेस कवर्ड, अपने चेहरे को कपड़े से ढकने के लिए मना किया था। थर्ड, बी हैंग्ड, फांसी से मना किया था। फोर्थ, टू कम आउट ऑफ देयर सेल, उनकी कालकोठरी से बाहर आने के लिए मना किया था। तो इसमें से अपना आंसर रहेगा सेकेंड, कि उन्होंने चेहरा ढकने से मना किया था। यहां आप एक फोर्थ नंबर में सेल्स देख रहे हैं, ये बायोलॉजी में इसका मतलब कोशिका होता है, बट यहां पर इस सेल का मतलब कालकोठरी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भगत सिंह कॉल द मजिस्ट्रेट, भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट को क्या कहा था? अनफॉर्चुनेट कहा था, यानी दुर्भाग्यशाली कहा था। फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली कहा था। लकी यानी सौभाग्यशाली कहा था। अनलकी यानी बदकिस्मत। तो हाँ, इसमें क्या कहा गया था? सेकंड नंबर का, फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली। थर्ड, द ब्रिटिश टुक द डेड बॉडीज ऑफ द रिवोल्यूशनरीज टू द बैंक ऑफ द रिवर, अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के मृत शरीर को नदी के किनारे ले गए थे। कौन सी नदी? सतलज, गंगा, यमुना, नर्मदा। सतलज। बाय ऑफरिंग हिज सुप्रीम sacrifice to his motherland, भगत सिंह became a symbol of, अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर भगत सिंह प्रतीक बने। प्रोग्रेस उन्नति के, लव प्रेम के, पैट्रियोटिज्म देश प्रेम के, या काइंडनेस दया के। थर्ड नंबर पैट्रियोटिज्म। ग्रामर में अपने को टेंस पढ़ना है। लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा अभ्यास। स्टडी दिस सेंटेंस, इन वाक्यों का अध्ययन करें। पहला, भगत सिंह वॉज रीडिंग अ बुक, भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे। सेकेंड, द क्राउड वॉज बिकमिंग अनकंट्रोल्ड, भीड़ अनियंत्रित हो रही थी। इन द अबाव सेंटेंसेस द एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस, ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रिया चल रही थी। These sentences are said to be in past continuous tense, इन वाक्यों को past continuous tense में है ऐसा कहते हैं। To form past continuous tense we use was और were and verb plus ing। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए was और were सहायक क्रिया verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing हम प्रयोग करते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट कंटिन्यू फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। अब कोष्टक में दिए गए क्रियाओं के पास्ट कंटिन्यू फॉर्म से रिक्त स्थान भरेंगे। पहला, हम यहाँ पास्ट कंटिन्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें ये देखना है कि वॉज और वर्ब किसके साथ लगेगा, तो वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ और वर्ब लगेगा प्लूरल के साथ। आगे देखते हैं। द रिवोल्यूशनरीज वर, सिंग यहां दिया है और अपने को बोला गया है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, इसीलिए अपन ने सिंगिंग कर दिया। सिंगिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग। और रिवॉल्यूशनरीज है यानी ये तीन क्रांतिकारी है, सिंगुलर नहीं है इसलिए यहां पर वर लगा है। सेकेंड, द क्राउड वॉज, क्राउड
क्राउड एक भीड़ होती है, यहाँ पर एक समूह की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर वॉज लगा, ये भी एक सिंगुलर है। और इसमें रेस में अपन ने क्या देखा, आईएनजी, रेजिंग, लाउड, स्लोगन, भीड़ जोर जोर से नारे लगा रही थी। थर्ड, भगत सिंह, भगत सिंह सिंगुलर हो गया इसलिए वॉज लगाए, वॉज के बाद में स्टैंड, स्टैंड में अपने को पता है कि वर्ब के साथ अपने को आईएनजी लगाना है, तो स्टैंडिंग बिटवीन राजगुरु एंड सुखदेव, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के बीच में खड़े थे। सरदार किशन सिंह, वॉज, सरदार किशन सिंह भी सिंगुलर पर्सन है इसीलिए यहां पर लगा वॉज, डिलीवर में आईएनजी जुड़ गया, डिलीवरिंग हिज स्पीच, सरदार किशन सिंह अपना भाषण दे रहे थे। फिफ्थ, द पीपल, यहां लोग है इसलिए यहां वॉज की जगह वर आ गया, वर नॉट मूव की जगह मूविंग, आईएनजी जुड़ गया है, ई हट के आईएनजी हो गया, मूविंग फ्रॉम देयर प्लेस। ये ध्यान रखिएगा कि मूविंग में ई है वो हटेगा, वहां आईएनजी लगेगा, गलती मत करना, MOVEING मत लिखना, आईएनजी लिखिएगा, ठीक है। तो लोग अपनी जगह से नहीं हट रहे थे और ये नेगेटिव में है, तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव में है, सिंपल पास्ट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। और आप ये देखेंगे कि जो भी कंटिन्यू सेंटेंस होता है, चाहे आपका प्रेजेंट कंटिन्यू हो, चाहे पास्ट कंटिन्यू हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यू हो, ये तीनों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस आईएनजी लगता है, तो ये ध्यान रखें, नोट कर ले इस पॉइंट को। बी, स्टडी दिस सेंटेंसेस, इन वाक्यों का अध्ययन करें। फर्स्ट, आई रीच द स्टेशन एट 8:15, मैं 8:15 पर स्टेशन पहुंचा था। सेकेंड, द ट्रेन लेफ्ट एट 8 o'clock, ट्रेन 8 बजे चली गई थी। टू एक्शन ऑकर्ड इन द पास्ट, दो गतिविधि पास्ट में हुई थी, जो ऊपर अपने देखे ना सेंटेंस पढ़े वो पास्ट में हुए थे। द एक्शन इन सेंटेंस टू ऑकर्ड अर्लीस्ट, दूसरा वाक्य की गति पहले हुई थी, जैसे कि ट्रेन पहले आ गई थी और मैं पहुंचे कब थे अपन, 8:15 को। द एक्शन इन सेंटेंस वन ऑकर्ड लेटर, पहले वाक्य की गतिविधि बाद में हुई थी। नाउ दिस टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड यूजिंग पास्ट परफेक्ट विद द अर्लियर एक्शन, अब इन दो वाक्यों को पहली गतिविधि में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर इन्हें जोड़ते हैं। व्हेन, जो ऊपर के दो सेंटेंस है उन्हीं को जोड़ेंगे। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जब मैं स्टेशन पहुंचा था तब ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। तो आप देखेंगे कि इसमें रिच का अपन ने रिच्ड किया है, तो यहाँ पर जो पहला व्हेन के बाद में जो सेंटेंस आया है वो हमने सिंपल पास्ट टेंस में किया है, और जब यहाँ हैड लग गया है, हैड में ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें अपन एक बार वो भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर, जो सिंपल पास्ट का होता है उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वहीं परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ कंबाइन the pairs of sentence using past perfect tense to express the earlier action or event, अब पूर्व में घटित क्रिया या गतिविधि को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग दो वाक्यों को एक वाक्य में बदलेंगे। फर्स्ट, द सन रोज, सूर्य उगा। सेकेंड, बी, आई वॉक अप सम टाइम लेटर, मैं कुछ समय बाद उठा था। इसका अपन सेंटेंस बनाएंगे दोनों को एक साथ मिलाकर। द सन हैड राइजन बिफोर आई वॉक अप, मेरे जागने के पहले सूर्य उग चुका था। पहला सेंटेंस जोड़ के बनाए हैं तो उसमें पहले में अपना पास्ट परफेक्ट, उसके बाद में सिंपल पास्ट, वॉक, वेक का वॉक हो गया है। सेकेंड, द फायर बर्न डाउन ऑल द हट्स,
द फायर ब्रिगेड अराइव लेटर। आग ने सभी झोपड़ियों को जला दिया। अग्निशामक दल बाद में पहुंचा। द फायर had burned down all the huts when the fire brigade arrived. जब अग्निशामक दल पहुंचा था, आग सभी झोपड़ियों को जला चुकी थी। इसमें भी आप देख रहे हैड लगा हुआ है, सामने वाले सेंटेंस में हैड लगा है और पीछे अपना सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है। थर्ड, आई डिड नॉट सी हिम फॉर मेनी ईयर्स। मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा। I did not recognize him at once. मैंने उसे तत्काल नहीं पहचान पाया। I had not seen him for many years, so I did not recognize him at once. मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा था, इसलिए मैं उसे तत्काल नहीं पहचान पाया। The match began at 10 a.m. The spectators packed the stadium at 9 a.m. पहला एक का हिंदी में देख लेंगे। मैच 10 बजे शुरू हुआ। दूसरा, दर्शक ने स्टेडियम को भर दिया। कब भर दिया? 9 a.m. पर। The match began after the spectators had packed the stadium. मैच के शुरू होने से पहले ही स्टेडियम दर्शकों से भर चुका था। फिफ्थ, द टीचर सेड दे कुड गो होम। बी, दे डिड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट। शिक्षक ने कहा वे घर जा सकेंगे, उन्होंने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया। अब आंसर देखेंगे। द टीचर लेट देम गो इवन दो दे हैड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट। उन्होंने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया था, तब भी शिक्षक ने उन्हें जाने दिया। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रियाओं के सही रूप का उपयोग करके रिक्त स्थान भरे। तो हम देखते हैं, पहले जो घटना घटी उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, उसके बाद वाली घटना को सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड। यहां अराइव का क्या हो गया? अराइव्ड। द पेशेंट हैड डाइड। जब तक डॉक्टर पहुंचा, मरीज की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर बाद में आया, पहली क्रिया क्या हो गई? मरीज मर गया। वी अंडरस्टैंड का क्या हो गया? अंडरस्टूड। वर्ब का सेकेंड फॉर्म। द पोएम आफ्टर द टीचर हैड एक्सप्लेन का एक्सप्लेन्ड। ये भी हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। शिक्षक के समझाने के बाद हमने कविता को समझा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले सभी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर ले। व्हेन वी रीच का क्या होगा? रीच्ड। वर्ब का सेकेंड फॉर्म। द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड बिगन। जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे, फिल्म शुरू हो चुकी थी। हम पहुंचे उसके पहले ही फिल्म शुरू हो चुकी थी। फोर्थ, मदर हैड मेक का मैड। थर्ड फॉर्म। टी व्हेन वी वॉक वेक का वॉक अप। जब हम सोकर उठे थे, माँ ने चाय बना चुकी थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आई थॉट यू हैड सबमिट में ईडी जुड़ गया, सबमिटेड यूर एप्लीकेशन बाय द ड्यू डेट। मैंने सोचा तुमने नियमित तारीख तक अपना आवेदन जमा कर चुके थे। आगे का ये पैसेज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है और ये आपकी बुक का लास्ट पैराग्राफ है। इसे अच्छे से रीड करें। ये दो क्वेश्चन उससे पूछे जाते ज़्यादातर।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव गिवन पैसेज। ये पैसेज पर आधारित क्वेश्चन है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। हु इज नॉट एज शहीद आजम, आप जानते हैं शहीद आजम कौन था। क्वेश्चन नंबर 2, द अबाव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, यह पैराग्राफ किस लेसन से लिया है। तो आपको लेसन का नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP School Notes।